हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मैं भी एक बीएचएमएस स्टूडेंट हूं और मैं आपके सामने बहुत तरह तरह की वीडियो और तरह तरह की नॉलेजेबल चीज़ आपके सामने लाते रहता हूं। पिछली बार मैंने जिस टॉपिक को लिया था वो था बुक रिव्यू ऑफ बोरिक्स, यानी मैटरिया मेडिका का जो सबसे बेहतर किताब है, सबसे बेस्ट बुक है, वो उसके बारे में हमने रिव्यू किया था। आज का टॉपिक है द बुक रिव्यू ऑफ फार्मेसी, यानी हमें जो बीएचएमएस में पढ़ना है फार्मेसी, उसमें हम लोगों को जो किताब फॉलो करना है वो सर मेंडल एंड मेंडल का है। इसी बुक को फॉलो करना है हमने। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। इसका प्राइस क्या है, ये कितनी पेजेस की किताब हैं, चैप्टर कितने हैं, क्या क्या पढ़ना है, और भी किताबें हैं उन सब से बेहतर ये क्यों है, और हमारे जो कॉलेज के टीचर्स हैं वो इसके बारे में क्या रिव्यू देते हैं, ये सब हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक आपको पता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मैं अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो बुक से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो टॉपिक आपने देखा कि बुक रिव्यू ऑफ फार्मेसी, ये मुझे बुक पड़ा था लगभग 400 रुपये का। 450 बोला था, लेकिन मैंने इसे 400 रुपये में ख़रीदा है। तो आपको प्राइस तो पता चल गया, 450 कुछ ज़्यादा दाम है नहीं भाई। मेडिसिन का किताब है, फार्मेसी का किताब है, आप इसे पढ़ करके डॉक्टर बनने जा रहे हैं, और इसके दाम है केवल 450 रुपये या 400 रुपये, ऊपर नीचे हो सकता है। तो ज़्यादा दाम तो है नहीं, ठीक है। इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो टोटल पेज है 613, यानी 613। इसमें टोटल पेजेस 613 हैं। इसमें जो चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर हैं वो टोटल है 49। क्या बात है, 50 नहीं 49 है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो फार्माकोपिया एंड फार्मेसी, सबसे पहला टॉपिक इसी के बारे में दिया गया है। फार्माकोपिया क्या है, फार्मेसी क्या है, अभी इस शॉर्ट वीडियो में तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में जा नहीं पाऊँगा कि फार्माकोपिया क्या है और फार्मेसी क्या है, लेकिन फिर भी अगर सुपरफिशियल बात करें तो फार्माकोपिया और फार्मेसी बहुत सिंपल सा चीज़ है। आपको हम बता सकते हैं कि फार्माकोपिया क्या है, आप ध्यान में, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो बुक बताता है हमें समझ आता है। यानी बुक से मतलब नहीं है कि भाई कोई भी बुक उठा लिए पढ़ लिए। भाई कोई कोई बुक ऐसा होता है कि आप कितना बार पढ़ लें वो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो किताब है, इस किताब में इजी लैंग्वेज है। इजी लैंग्वेज के साथ साथ आपको टफ वर्ड मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आप फॉरेनर तो है नहीं कि भाई अलग अलग क्या कहते हैं कि वर्ड मीनिंग दे और आपको पता ही नहीं। सारे इजी आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आप खुद बताएंगे कि ये इजी है या बहुत टफ है। देखिए डेफिनेशन क्या है फार्माकोपिया का, आप ध्यान देखिए दीजिएगा। इट इज़ द सुप्रीम ऑथोरेटिव बुक पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। इसका मतलब है कि ये लोकल बुक नहीं है। फार्माकोपिया जो है ये लोकल नहीं है, ये ऑथोरेटिव बुक है। गवर्नमेंट ऑफ किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ये ऑथोरिटी देती है कि भाई बनाओ। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। विच डील्स विथ द साइंटिफिक फैक्ट्स एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस containing direction for collecting drug materials from different source for preparation, preserving, compounding and combining of various drug। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बुक है वो आम फहम बुक नहीं है। फार्माकोपिया एक जो ऑथोरेटिव यानी जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है, किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो ऑथोरिटी देती है कि बनाओ बुक, जिसमें क्या क्या होगा,
डायरेक्शन, रूल रेगुलेशन होगा, डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि भाई मेडिसिन बनाना है तो उठाए पठाए सब बना लिए, वैसे नहीं बनाना है। ये हमें एक डायरेक्शन देता है, एक रास्ता देता है कि भाई आपको मेडिसिन बनाना है, इस तरह से बनाना है। मेडिसिन बना के क्या फेंक देना है? नहीं, उसको प्रिजर्व करना है। तो ये बुक हमें बतलाती है कि किस तरह से प्रिजर्व करना है। ठीक है, कंबाइनिंग, कंपाउंडिंग, अलग अलग ड्रग के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो ये बुक हमें ये बतलाती है। आप ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका लैंग्वेज क्या आपको टफ लगा। मुझे तो टफ नहीं लगा, मैं भी एक बहुत बैकग्राउंड फैमिली से था। मुझे दूर दूर तक इंग्लिश पढ़ाया नहीं गया था, लेकिन आज देखिए कि इस बुक का कमाल ये है कि इतनी इजी लैंग्वेज में, अभी तो ये बहुत कम है। अगर मैं आगे एक एक टॉपिक करके देखते हैं, जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। आगे एक एक टॉपिक लेकर के आपको चलेंगे कि कौन सा चैप्टर में क्या, जैसे कि देखिए चैप्टर तो बहुत बड़ा है, अब उस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है वो हम दिखलाएंगे आपको। ऐसा नहीं कि भाई बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, कीड़ा नहीं बनना है। हम आपको टॉपिक बताएंगे कि भाई ये इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छी किताब है, आप बिल्कुल ख़रीदें, ज़्यादा महंगा नहीं है, और क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी किताब है, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला है। आप पढ़ करके इसको खुद से समझ सकते हैं कि भाई ये चल सकता है किताब। बाकी जैसा हो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।